2017 में सपा कांग्रेस का अलायंस, मुसलमान बहुत खुश था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने नहीं दिया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास सिर्फ 52 एमएलए थे और 16% के आसपास बीजेपी के पास वोट था। 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कहां गई? 2022 से 47 पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी कहां गई? 80 सीट से 19 पे आ गई। समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 2017 में 22% था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 2017 में समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 22 था, बहुजन समाज पार्टी का 23 था, कांग्रेस पार्टी का 6 था और बीजेपी का 40 था। 16 था 2012 में, 2017 में 40। कितना बढ़े? अब आप अंदाजा कर लीजिए इसी चीज से कि ये लोग 24% वोट 2012 से 2017 यानी 5 सालों में 24% ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला, महज 5 सालों में। अगर अब हम यहां कहें कि चलो 36 सीट को हमने हरवा दिया, हमको कितना वोट मिला भाई? हमको तो 5 लाख के आसपास टोटल वोट मिले, जो 1% भी नहीं होता उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, हमने 1% अगर आपके वोटों का नुकसान कर दिया, हम मान गए। आपने जैसा कहा आपकी बात हमने मान लिया। 36 सीट पर हम चुनाव लड़े, 403 में 36 अगर निकाल देंगे 367 सीट बचती है, तो 367 सीट पर 325 पर बीजेपी कैसे जीत गई? आप क्यों नहीं जीते? चलिए 36 हमने हरा दिया। अगर आपको, आपके कहने के मुताबिक, आप हमें 36 की दुहाई तो दे रहे हैं, आप बिहार की मिसाल हमें दे रहे हैं, लेकिन 200 सीटों पर आरएलडी ने 2017 में अपने कैंडिडेट खड़े किए, तब तुमने नहीं कहा कि आरएलडी बीजेपी की बी टीम है, आरएलडी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। ये बात हमें क्यों कही जा रही? क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। और इल्जामात हमेशा किस पर आयद होते हैं? मुसलमानों पर आयद होते हैं। सवाल किससे किए जाते हैं? मुसलमानों से किए जाते हैं। आइए, अब मैं 2019 में आपको लेके चल रहा हूं। बीएसपी को 17 में 23%, समाजवादी को 22% वोट मिला। 2 साल बाद 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन आया ना? आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या आपने बीजेपी को वोट डाला? नहीं ना डाले। उत्तर प्रदेश के 76% मुसलमानों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन से बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। दोनों पार्टियां 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। लेकिन क्या हुआ 2019 में? हम उत्तर प्रदेश की एक सीट नहीं लड़े। हम पूरे हिंदुस्तान में 543 सीट पर 3 सीटों पर इलेक्शन लड़े। कितना? नंबर 1 हैदराबाद, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2,14,000 वोट से कामयाब होकर के आए। दूसरी सीट औरंगाबाद, 22 साल से औरंगाबाद की सीट को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीनों मिल करके शिवसेना के एमपी को 22 साल तक नहीं हरा पाए थे। किसने हराया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया और वहां से इम्तियाज जलील साहब कामयाब होकर के भारत की लोकसभा में पहुंचे। तीसरी सीट हम किशनगंज में लड़े।
अख्तरुल ईमान साहब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलए भी थे हो। वहां पर 3 लाख वोट मिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और वहां से कौन जीता? बीजेपी नहीं जीती, वहां भी कांग्रेस जीती। बाकी बिहार में तमाम सीट को बीजेपी और उसका सहयोगी दल जीत गया। एक सीट जो कांग्रेस जीती है, उसी सीट पर हम इलेक्शन लड़े थे। अब आप बताइए मुझे, किसने फायदा पहुंचाया? 543 में 3 निकाल दीजिए, 540 में 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अगर कामयाब हुई तो कौन जिम्मेदार है? हमने शिवसेना को हराया, हमने हैदराबाद में बीजेपी को हराया, हमने किशनगंज में बीजेपी को नहीं आने दिया। अब आप बताइए बीजेपी का एजेंट कौन? कन्नौज से भैया की बीवी हार गई, चपरासियों की भाभी, तो कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? ये नहीं कहते कि बीजेपी अगर जीत रही है तो ये बीजेपी की कामयाबी नहीं, बल्कि सपा बसपा और कांग्रेसियों की नाकामी और नाअहली की वजह से आज बीजेपी हुकूमत में है। और इल्जाम किस पर? इल्जाम हम पर। क्यों मेरे भाई? हमारे यहाँ गांव में एक मसल कही जाती है कि गरीबुआ की भौजाई गंगा भर की मेहरारू, कहते हैं ना। मतलब जो गरीब आदमी गांव में होता है, उसकी बीवी को पूरे गांव के चाचा भी रहे तब भी वो कहे ए भौजी, ए भाभी। गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। आज हम उत्तर प्रदेश में सियासी यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए किसी की जो भी हिम्मत होती है वो हम पर इल्जाम लगा देता है। और हम इतने कान के कच्चे हैं, हम भी उनकी बातों को सुन करके उस पर या तो यकीन कर लेते हैं या तो हम मशकूक हो जाते हैं। यही ना? उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ, अच्छा 2019 में सपा को कितना वोट मिला मालूम आपको? 17 में कितना मिला था? 22। 19 में कितना मिला जानते हैं? 5% कम हो गया। 2019 में समाजवादी पार्टी को 17% वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को 23% 17 में मिला था, 2019 में वो 18% हो गया। और बीजेपी को जो 40% 2017 में मिला था, 2 साल के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में 50% हो गया। 5% सपा का, 5% बसपा का वोट, यानी 10% वोट कहां शिफ्ट हुआ? बीजेपी के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा गठबंधन को 76% वोट डाला। उसके बाद इल्जाम हम पर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन लोगों के इल्जामात लगाने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं से कमजोर होगी, याद रखो अखिलेश यादव, जिस दिन तुमने ये ऐलान किया था कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यानी एमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, उसी दिन मुसलमानों ने ये तय कर लिया था और उसके दिल में ये बात चली गई थी कि तुम मुसलमानों को सिर्फ डिस्पोजल गिलास बना करके इस्तेमाल करना चाहते हो, इनका वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन इनकी हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हो। 3% राजभर उत्तर प्रदेश में, 2% चौहान, 3% मौर्य, 4% जाट। समाजवादी पार्टी उससे अलायंस करेगी, लेकिन एमआईएम पार्टी से अलायंस इसलिए नहीं करेगी क्योंकि एमआईएम पार्टी का लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कलमा गो मुसलमान। क्या मेरी बात गलत?
पूछिए इनसे किसके वोटों से ये सरकार बना। अरे हमने तो 1947 के बाद अपना कोई नेता नहीं बनाया। हमारे बड़ों ने कहा मुसलमानों अपनी सियासी जमात नहीं बनाना, हमने नहीं बनाया। हमारे बड़ों ने कहा जो मुसलमानों तुम्हारी सियासी जमात है उसको अपनी जमात न मानना, हमने कहा नहीं मानेंगे। हमारे बड़ों ने कहा नेहरू को अपना लीडर मानो, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, हमने लब्बैक कहा जनसंघ मजबूत हो जाएगी, कांग्रेस का साथ दो, हमने कहा बिल्कुल हम जनसंघ को रोकेंगे। फासिस्ट ताकतें मजबूत ना होने पाए, सेकुलर ताकतों के साथ हम खड़े रहेंगे, इनको और मजबूत करेंगे। आजादी के बाद से हमने यही किया, एक बार दो बार तीन बार नहीं, 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपना झंडा समझा, अपने कंधों पर रख के जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट नोट सपोर्ट। लेकिन हमें क्या मिला? जाकर के कभी अपने दिल पर हाथ रख करके रात की तन्हाई में मुहासबा कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के 74 साल आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों ने क्या पाया और क्या खोया। 74 साल की आजादी के बाद यही कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में, यही से 60 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। किसकी हुकूमत थी? आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप पूरे हिंदुस्तान में चलते थे। 1969 में 69 में गुजरात की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, उसका जिक्र नहीं होगा। अगर 2002 के कातिल का जिक्र होगा तो 1969 के कातिलों का भी जिक्र होना चाहिए, 2013 के भी कातिलों का जिक्र होना चाहिए। हम बड़ी अजीब कौम है, हम तो फिरौन को गाली देते हैं, नमरूद को अच्छा कहते हैं। शद्दाद ने जन्नत बनवाई है, बोले बड़ा अच्छा आदमी है, बोले कारून के पास खजाना बहुत है। अजीब बात है। 1969 में कांग्रेस की हुकूमत में गुजरात के अंदर 18 सितंबर से 28 अक्टूबर तक एक महीने दंगे चले, 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हो गई, 48,000 मुसलमान बेरोजगार हो गया, उसका कारोबार खत्म हो गया। हमारे बुजुर्ग यहां होंगे, हो सकता है उनको याद हो, उसका जिक्र कोई नहीं करता। 2002 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, नरेंद्र मोदी के हाथ के नीचे, और मैं तो ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने ही सब कुछ करवाया था अमित शाह की मौजूदगी में, तो 1969 का भी जिक्र हो, 2013 मुजफ्फरनगर का भी जिक्र होना चाहिए कि नहीं। यही कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 1969 दंगे की जांच जब शुरू भई हुई तो कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा इस दंगे को करवाने वाले हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरकज में भी तुम्हारी हुकूमत थी, गुजरात में भी तुम्हारी हुकूमत थी, इन तंजीमों पर पाबंदी आपने क्यों नहीं लगाई? क्यों? आरएसएस फूलता रहा, फलता रहा, विश्व हिंदू परिषद फूलता रहा, फलता रहा, बजरंग दल हिंदू महासभा बड़ा होता रहा। किसके जेर साया थे ये? किसकी हुकूमत थी? बीजेपी की हुकूमत थी। अरे बीजेपी को तो आरएसएस ने 1984 में अपने पेट से पैदा किया, लेकिन आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी है, यानी आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस का बेटा बीजेपी है। यही सच्चाई। आमने सामने बैठ करके कांग्रेसी डिबेट कर ले। मेरे लीडर की बात तो बहुत दूर है,
उनके शागिर्दों से इंशाअल्लाह ताला तुम बात नहीं कर पाओगे। 1912। अच्छा, यहां क्या हुआ था? यहां की मस्जिद में किसने मूर्ति रखवाई थी? बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को तो याद होगा ना। ताला किसने खुलवाया था? किसकी हुकूमत थी? यही निर्मल खत्री का बाप था। एफआईआर हुई, चोरों की तरह मूर्ति रखी गई, घुस करके दीवार कूद करके शिलान्यास भी मंदिर का हुआ। किसकी हुकूमत? अरे आरएसएस को, बीजेपी को मुद्दा किसने दिया? हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किसने किया? हिंदुस्तान के अंदर 1, 2, 3 नहीं, 30,000 से ज्यादा दंगे किसकी हुकूमत में हुए? कांग्रेस की हुकूमत में हुए। और वो दंगे कहां हुए? उन इलाकों में हुए जहां मुसलमानों के हालात बेहतर थे, जहां मुसलमानों के हाथों में कारोबार था, जहां मुसलमान शिक्षित था। उन इलाकों में दंगे हुए नहीं, बल्कि एक मुनज्जम मंसूबा बंद साजिश के तहत उन इलाकों में दंगे करवाए गए और मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। जब 1992 में मस्जिद शहीद हुई, तब मुसलमान जागा, बोले हाशिमपुरा हमने बर्दाश्त कर लिया। मुरादाबाद की ईदगाह याद है आपको ना? 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह में 5,400 लोगों को ईद के दिन गोलियों से भून दिया गया। किसकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में और मरकज में? कितनों को इंसाफ मिला? और वो भी एक प्री प्लान तरीके से। हाशिमपुरा के मुस्लिम नौजवानों को रात को 12 बजे पीएससी वैन में उठा करके ले जा करके गंग नहर पे गोली मार दी गई। किसकी हुकूमत थी? 47 को ले गए, मारा, 45 मर गए, 2 झाड़ियों में फंस गए, बच गए। आज तक इंसाफ नहीं मिला। किसकी हुकूमत थी? सुन लो कांग्रेसियों, जिन्होंने मुसलमानों की इज्जतों से लूटा, जिन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती की, अल्लाह ने उसे तारीख से मिटा दिया। और वक्त आ गया है कि तुम मिट रहे हो, खत्म हो रहे हो, डूब रहे हो, क्योंकि तुमने मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां की। 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। एक चीज और मैं भूल गया बताना आपको। आजादी के बाद 30% सरकारी नौकरी में मुसलमान था, आज 1% नहीं है। नहीं है ना? आजादी के बाद 30% सरकारी नौकरी में, आज 1% नहीं। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां मुसलमान 0% है। कांग्रेस की हुकूमत में, सेकुलर पार्टी की हुकूमत में ना, हमारी पार्टी थी ना, नेहरू हमारे लीडर थे, इंदिरा हमारी लीडर थी, राजीव हमारे लीडर थे, सोनिया हमारी लीडर है। अब कहते हैं पप्पू भी तुम्हारा नेता है। हम क्यों माने भाई? हमारे पास तो एक ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे खूबसूरत है, सबसे लंबा है, सबसे काबिल है। 2014 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड किसी कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, भाजपाई को नहीं मिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिला। तो हम क्यों माने? हम मानेंगे नहीं। जब मुसलमान पसमानदा हुआ तो गैर सियासी तंजीमों ने कहा मुसलमान पसमानदा, मुसलमान पिछड़ा। तो उनके दबाव में आकर के मरकजी हुकूमत जो कांग्रेस की थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया, महमूदुर रहमान कमेटी का गठन किया, सच्चर कमेटी का गठन किया। तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से पिछड़ा, दलित से बदतर हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये किसके इख्तिदार में हुआ?
कांग्रेस के इख्तिदार में हुआ। मुसलमान 832 साल हुकूमत करने वाला, आज लोग बात कर रहे हैं वही मोदी जी हैं जो आज सालार मसूद गाजी को योगी जी और मोदी जी गालियां दे रहे हैं, लुटेरा कह रहे हैं। और उसी सालार मसूद गाजी के दुश्मन राजा सुहेल देव के नाम पर बनी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसका लक्ष्य यही है कि सालार मसूद गाजी की दरगाह पे हमला करके उसको हासिल कर ले और उस सुहेल देव की मूर्ति वहां पर लगाए। उसका लक्ष्य यही है। उस पार्टी से समाजवादी पार्टी कह रहे। कल कहा गया कि औरंगजेब लुटेरा था। अरे 800 साल तक यहां पर मुसलमानों ने हुकूमत की, और तुम्हारी जो भी मंदिरें ऐतिहासिक तारीखी है उसका रिकॉर्ड 200 साल पुराना, 100 साल पुराना, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना, 500 साल पुराना, 600 साल पुराना है। तो फिर वो हुकूमत किसकी थी? मुसलमानों की थी। तो फिर ये इल्जाम मुसलमानों पर क्यों? मुसलमानों ने अपनी हुकूमत में तुम्हें इजाजत दिया, तुमने मनादिर को बनाया, हमने कभी रोका नहीं। तारीख शाहिद है कि औरंगजेब ने भी मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए, जमीन दिए। लेकिन इल्जाम हम पर लगाया जाता है लुटेरा, बाबर लुटेरा, औरंगजेब लुटेरा। अरे लूट के कहां ले गए? लुटेरे तो वो दो गुजराती हैं जो देश को लूट रहे हैं। लुटेरे तो वो गुजराती है जो देश को बेच रहे हैं। लुटेरे तो वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज 50 रुपए का काम 5000 में होता, पासपोर्ट की रिपोर्ट 4000 में लगती। गलत कह रहा हूं? कोई काम बगैर पैसे के होता है सरकारी दफ्तर में? तो इस तरीके के इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया। हमसे कहा गया कि मुसलमानों, एक मर्तबा सेकुलरिज्म के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाओ। हमने अपने बड़ों की बातों को पे लब्बैक कहा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव का जो समाज है, यादव समाज, ये इस देश का सबसे बड़ा धोखेबाज समाज है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं? आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी कौन मिलाता है? जादू। आपके दरवाजे पे सुबह पानी वाला दूध लेकर के कौन आता है? आपको जो दूध मिलता है उसका पहले मस्का मशीनों में निकलवा करके पानी वाला दूध कौन लेकर के आता है? क्या मैंने गलत कहा कि इस देश का सबसे धोखेबाज समाज अगर कोई है तो मुलायम सिंह यादव का समाज है? हम जानते थे कि ये मिलावटखोर है, बावजूद उसके फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। जहां 5000 यादव नहीं है वहां से भी हमने समाजवादी पार्टी को जिता करके भेज दिया। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर इस देश के अंदर कोई सेकुलर है तो वो यादव नहीं है, वो दलित नहीं है, वो कोई पासी, कोई भी हो। इस देश में अगर कोई सेकुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, बाकी कोई नहीं है। हमने समाजवादी पार्टी को 7%, कितना यादव है उत्तर प्रदेश में? इसके पहले आप लोगों को मालूम था 25%, है ना? समाजवादी के मुस्लिम चपरासी यही कहते थे कि 24% यादव है। अरे बैकवर्ड 24% है। यादव के अलावा कौन सा वोट तुम्हें मिलेगा? मौर्य का मिल जाएगा। आप लोग गांव में रहते हैं ना, जानते हैं ना इनका वोट कहां जा रहा है? चौहान का मिल जाएगा। क्या इस इलेक्शन में पेट्रोल मुद्दा बनेगा? पेट्रोल मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगी, गैस सिलेंडर मुद्दा बनेगा,
टमाटर आलू प्याज सब्जी मुद्दा बनेगी? नहीं, बीजेपी ने इनके दिमाग में जो रॉन्ग नंबर डाल दिया है ना, वही उनका मुद्दा है इलेक्शन का। मजहब के नाम पे लोग जान दे देते हैं एक वोट देने की बात बहुत दूर की है ना। कोई मुद्दा नहीं। 2019 में लोग कहते थे सपा बसपा का अलायंस हुआ है, इस मर्तबा बीजेपी साफ मुसलमान लड्डू बांट रहा था, पटाखे फोड़ रहा था, जिसको टिकट मिल रहा था वो सोच रहा था कि मैं सदन का मेंबर हो गया। क्या हुआ? गुब्बारे की हवा निकल गई। ये जो भीड़ आज ये कर रहे हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। एक बनाम एक दर्जन, इधर एक शेर है अकेला। जौनपुर में 50,000 लोगों की भीड़ थी जब हमारा शेर आया था, और 2 दिन से भैया जी वहीं पर है, दूध में पानी मिला रहे हैं, बता रहे नहीं दूध में पानी नहीं है। सबने कहा शौकत बता के गया है कि तुम लोग मिलाते जरूर हो। कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं 3000। अरे हमारे लीडर जिस दिन रोड शो शुरू कर देंगे ना, तुम्हारे पास 1 करोड़ की बस है भाई, तुम्हारे पास दौलत है, 4 बार सत्ता में थे, तुम्हारे अब्बा के पास आय से अधिक संपत्ति है, मुकदमा भी हुआ, भ्रष्टाचार के मुकदमात भी तुम लोगों के ऊपर है, तुम्हारे परिवार में 30-30, 40-40 लोग MP, MLA, राज्यसभा कौन कौन सी पोस्ट पे रहते, तुम्हारे जीते हुए MLA हैं, हारे हुए MLA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं, बावजूद उसके तुम्हारी जनसभा में कितने लोग? 500 रुपया प्लस नाश्ता। यहां तो ना पैसा और ना नाश्ता। किसको देखने आते, किसको सुनने आते? इनको सुनने आते। किसको? हैदराबाद वाले भाईजान को सुनने आते। ये भाईजान है, यकीनन हमारे भाई है, इनको सुनने आते। और तुम्हारी जनसभा में लोग तुमको सुनने नहीं आते, 500 रुपए के लिए आते हैं और नाश्ते के पैकेट के लिए आते हैं। 2019 में बहुत भीड़ होती थी तुम्हारी जनसभाओं में, लेकिन वो भीड़ कहां गई, वोटर कहां गया? वो बीजेपी के साथ चला गया। यहां भी पैसा मिलता, यहां से भी लेता, बीजेपी वाले भी प्रोग्राम करते। अभी यहां मोदी जी आए थे, हमारे स्कूल की बस भी लेकर के चले गए RTO वाला। हाँ, हमारे स्कूल की बस भी लेकर के चला गया। अब इंसान डर के मारे दे देता है भैया शासन सत्ता इनका है, कल के हमारी बस को ही सीज कर देंगे। इनके पास तो दुनिया भर के बहाने हैं, कहेंगे इंडिकेटर नहीं जल रहा है तब भी ये फाइन मार देंगे। हमारे स्कूल की भी बस लेके चले गए, सरकारी बसों को भी ले लिया। इनके बाप की है, इनके बाप की नहीं है, इस देश की जनता की है। जनता के टैक्स के पैसे से वो बसें चलती है। सपा की सरकार में भी यही होता है, बसपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। लोग हमसे कहते हैं कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, यकीनन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम सरकार कोई भी हो, सपा बसपा भाजपा किसी की भी बने, सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। 10 से 15 जीत करके आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार को घुटने के बल ला करके दिखा देंगे, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हमने दिखाया। ये हम चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं, हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका घर, आपकी जमीन, आपका कारोबार, आपका मदरसा, आपका स्कूल, ये आपकी ताकत है, आपका पैसा आपकी ताकत है, तो याद रखिए, इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, इसी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, बिहार के अंदर शहाबुद्दीन, क्या इनके पास पैसे नहीं थे? क्या इनके पास ताकत नहीं थी? क्या ये MP MLA नहीं बने? शहाबुद्दीन कभी इलेक्शन ही नहीं हारे, मुख्तार अंसारी कभी इलेक्शन ही नहीं हारे, लेकिन आज क्या हालात है? यही मैंने कहा ना, अपने तो अपने होते। सपा बसपा कांग्रेस में रह करके कोई मुसलमान
अपने घर तामीर तो कर सकता है, अपने पैसे को डबल तो बना सकता है, अपनी पूंजी में इजाफा तो कर सकता है, लेकिन समाज के लिए वो कभी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी में तुम हो उस पार्टी के बधुआ मजदूर हो, उस पार्टी के हिसाब से तुम्हें बैठना है, उसी के हिसाब से तुम्हें उठना है, उसी के हिसाब से तुम्हें विधानसभा या लोकसभा में बोलना है, उससे हट करके तुम नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया, कौन बोला? कौन बोला? समाजवादी का कोई मुसलमान एमपी बोला उस बिल का विरोध किया? नहीं किया ना। एनआरसी के पन्ने को किसने फाड़ा था उस बिल को? अगर उस बिल को बैरिस्टर साहब ना फाड़ते, शायद कि मुसलमानों आपको पता भी नहीं चलता कि ये कौन सा बिल था, और वो पास हो जाता, उस पे काम भी शुरू हो जाता, और शायद हम बहुत सारे लोग डिटेंशन कैंपों में भी चले जाते। गलत कर। लेकिन आप बताओ मुझे, कहां गए बड़ी बड़ी बातें करने वाले? एक मौलाना ने अपना वीडियो डाला, बोले यकीनन ओवैसी की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जितने मौलाना समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की हिमायत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या माइक से करते हैं, खुदा की कसम मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, वो मौलाना बिकाऊ मौलाना है, पैसे लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर उसको कौम की हमदर्दी होती तो मैं पूछना चाहता हूं उस मौलाना से, जिस मौलाना ने ये कहा कि ओवैसी इस प्रदेश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, कहा ओवैसी का यहां चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। 2019 में हजरत यहां पर हम नहीं लड़े थे, बीजेपी को फायदा किसने पहुंचाया? मौलाना साहब आप जवाब दीजिए, किसने पहुंचाया? अगर जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मदरसा नहीं है, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जब तक तुम इस सियासी कुंजी को अपने हाथ में नहीं लोगे, इंसाफ के कोई दरवाजे तुम खोल ही नहीं सकते। तुम ये समझ रहे हो? तुम्हारे मदरसे पे इल्जाम लगा कि नहीं लगा आतंकवाद का? आपके मदरसे में सीसीटीवी लगाए गए कि नहीं लगाए गए? अरे जिन उलमाए इकराम ने आजादी के लिए 50,000 उलमाए इकराम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। रेशमी रुमाल की तहरीक चली, इलाहाबाद के अंदर मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ था कि जमीन कम पड़ गई थी, जंगलों से पेड़ को काट करके आग लगा करके उसमें मुसलमानों की लाशों को फेंक दिया गया था। यह तारीख है हमारी। अगर इस देश को कोई बचा सकता है, जिसने पहले बचाया था वही अब भी बचाएगा, वरना इस देश को 2 गुजराती बेच डालेंगे और दोबारा इस देश को गुलाम बना देंगे। हम ये सोच करके सियासत में हिस्सा नहीं लेते कि सेकुलर पार्टियां, कोई सेकुलर नहीं है। हमारे देश का संविधान सेकुलर है, उसको भी कम्युनल करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। हम जमहूरियत में, ये आपके साथ जो हो रहा है आज, लिंचिंग आपकी हो रही कि नहीं हो रही? गोश्त के नाम पे आपको मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा? आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई कि नहीं हुई? आपकी बहन बेटियों का, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बुर्का एक पुरानी प्रथा है, इसको खत्म होना चाहिए। हमारी नकाब से परेशानी, नमाज से परेशानी, अजान से परेशानी, मदरसे से परेशानी, मसाजिद से परेशानी, मुसलमान से परेशानी, उसके खाने पे पाबंदी, उसकी शरीयत में मुदाखलत, डंडे ईंट पत्थर से कूच के मार दिया जाता है। कभी आपने सोचा क्यों? जबकि इस देश का जो संविधान है ना, ये सबको इजाजत देता है। तुम किस